नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो रेलवे ने एक एग्जाम डेट जारी कर दी गई है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए। तो साथियों, किसी को भरोसा नहीं था, तो ये जो हमला हुआ है वो अचानक हुआ है। तो साथियों, जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे? वो चलेंगे 16 जनवरी तक। तो साथियों, समय कम है, तो इसीलिए एग्जाम के अंतिम समय में क्या किया जाए? मॉक टेस्ट दें या रिवीजन करें? यानी जो लास्ट टाइम बचा हुआ है उसमें हम कैसे पढ़ें, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें और अपने आप को कैसे शांत रखें। तो चलिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, लास्ट टाइम में जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए। तो साथियों, आपको पता है कि जो 100 क्वेश्चन का जो पेपर होगा ग्रुप डी का, वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो 25 आएंगे, और रीजनिंग के 30, और जनरल साइंस के 25, और जीके के 20। तो साथियों, जो मैथ और रीजनिंग है ये स्कोरिंग टॉपिक है, यानी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो साथियों, ये जो टोटल 55 क्वेश्चन जो बन रहे हैं, तो 55 नंबर में से आपको कम से कम यानी 50 प्लस तो नंबर आपको लाने ही लाने हैं। तो 50 प्लस इसमें कोशिश करनी है कि 50 से प्लस ही नंबर आए। और जनरल साइंस, ये साथियों रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरल साइंस, इससे मोस्टली अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। और जीके, जीके साथियों, जीके में आपको पता है कि क्या क्या पूछा जाता है। और ये 20 नंबर, इसमें आपको करंट भी इंक्लूड रहती है और स्टैटिक जीके भी, और सभी जो सब्जेक्टिव वाइज जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब इंक्लूड रहते हैं। तो चलिए सर देख लेते हैं। समय कम बचा है तो उसमें क्या करें, यानी मॉक टेस्ट दें या रिवीजन करें? तो साथियों, जो समय कम बचा है तो खुद को एनालिसिस तो करना ही करना है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो मॉक टेस्ट दें वो डेली दें, आप कम से कम 2 से अधिक तो दें ही दें, 2 या 3 दें, ताकि आपको लग सके कि आप जो है कितने लेवल पे हैं, है ना। और जो आप टेस्ट दें तो वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार दें। जैसे किसी की जो क्या बोलते हैं 27 तारीख से एग्जाम है, तो उसकी शिफ्ट भी पता पड़ गई होगी किस शिफ्ट में है, तो उसी शिफ्ट में आपको कोशिश करनी है कि उसी शिफ्ट में, यानी जिस शिफ्ट में आपका मान लेते हैं पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, तो साथियों जिसका भी एग्जाम मान लेते हैं किसी का पहली शिफ्ट में है, तो वो अपना जो मॉक घर पे दे यानी रूम पे दे, तो वो उसी शिफ्ट में यानी उसी टाइम पे दे और वही माहौल क्रिएट करके मॉक देना है। ठीक, जिसका दूसरी में है वो दूसरी के अनुसार, जिसका तीसरी में वो तीसरे, मतलब आपको जो एग्जाम हॉल है वो आपको माहौल ढालना है ना। तो जिसका जिस शिफ्ट में है तो उस शिफ्ट में आपको मॉक देना ही देना है, और जिसका 27 के बाद है 28 को है यानी किसी भी डेट में है, तो वो भी, ये नहीं है कि केवल 2 ही देने हैं। जो ज़्यादा दे सकते हैं, जिनका रिवीजन अच्छा है, तो वो 2 से अधिक भी दे सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि किसी का रिवीजन अच्छे से नहीं है, उसको रिवीजन करना है, तो मॉक देना कम से कम 2 तो दे ही दें, और रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आपको मस्ट है ना। रिवीजन तो करना ही करना है। तो ये हो गई मॉक की। अब मॉक कैसे देना है? तो साथियों, मॉक आपको कम से कम 2 से अधिक बार में अटेम्प्ट करना है। मॉक को 2 से अधिक बार में अटेम्प्ट करना है। पहली बार में आपको क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने हैं जो आपको देखते ही आंसर आ रहे हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, किसी पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी ये ना हो कि मैंने जो है क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है और मैं ये क्वेश्चन करके ही मानूंगा, यानी अपने थोड़ा एटीट्यूड नहीं दिखाना है। ये नहीं है कि मैंने इस क्वेश्चन को किया है, करूंगा ही करूंगा, ये टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको पहली बार में नहीं आ रहा है तो उसे स्किप करके बढ़ जाना, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आ जाए। और दूसरी बात, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है, तीसरा भी नहीं आ रहा है, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है 2 नहीं आ रहे, 4 नहीं आ रहे, आगे वाले आने वाले हों,
ठीक है, अब आते हैं कि पहली बार में हमने जो क्वेश्चन हमसे स्किप हो गए थे और साथियों जिनमें 50% का डाउट है तो आप उन्हें मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं। मार्क एंड रिव्यू एक ऑप्शन होता है, तो उसके द्वारा आपको मार्क एंड रिव्यू करना है। अब देख लेते हैं, अब जो नेक्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम में आपको जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं जो टाइम टेकिंग है आपको वो करने हैं, है ना। और रिस्क साथियों ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो इसीलिए क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने हैं जो आपसे बनने हो और जिन पे आपको 50% से चांसेस हो। और साथियों अब ये नहीं करना है कि हमको इतना स्कोर ले जाना है, इतना ले जाना है। स्कोर की भी बात बता दें कि स्कोर क्या करें, कट ऑफ कितनी रहेगी ये भी देख लेते हैं। तो कुछ बोलेंगे कि कट ऑफ 80 प्लस रहेगी, तो साथियों ये डिपेंड करेगा किस पे, पेपर की टफनेस पे, है ना। तो पेपर कैसा आएगा वो आप डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी यानी स्कोर क्या रहेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को बनाना है और जो आपके 50% चांसेस हैं उन्हें करना है ना। रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है। अब साथियों ये हो गई मॉक टेस्ट देने की बात। अब देख लेते हैं रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन में क्या करना है और कैसे करना है। तो साथियों जो रिवीजन है, तो रिवीजन कैसे करेंगे, तो रिवीजन करने के लिए साथियों आपने जो अब तक पढ़े हैं यानी जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, साथियों शॉर्ट नोट्स आपको उस तरह काम करते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो शॉर्ट नोट्स आपके मस्ट होते हैं। आपको जब भी कोई एग्जाम है शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही होते हैं, क्योंकि साथियों ये कम समय में आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करा देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि एक अगर सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, सपोज कर लेते हैं सब हिस्ट्री, अगर आपको हिस्ट्री का रिवीजन करना हो तो हिस्ट्री में कम से कम 100 पेज तो मान ही लीजिए कम से कम। अब 100 पेज का आप रिवीजन करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आप इन 100 पेजों को 4 से 5 पेज में ही कंबाइन कर लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। ये होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, यानी ज़्यादा पेजों को कम पेजों में इंक्लूड करना। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ज़रूरी होते हैं। और जिन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए किसी पे शॉर्ट नोट्स नहीं है तो वो क्या करें। तो साथियों उनसे बस यही है कि उनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो जो कोर एरिया टॉपिक हैं यानी जो कोर एरिया टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे मान लेते हैं बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में साथियों आपने भी देखा होगा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और साथियों मौर्य साम्राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्या है ना एक कोर एरिया टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष और गांधी से, जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे आंदोलन, उनसे। पॉलिटी मान लेते हैं, पॉलिटी में कहाँ से, साथ ही पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटी में अगर आप रिवीजन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो 1 से लेके 51 आर्टिकल, 51 आर्टिकल तो आपको रट के ही जाने हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार से पूछ लेगा, नीति निर्देशक तत्व से पूछ लेगा, यहाँ से पूछे जाते हैं। और साथ ही पॉलिटी में कहाँ से क्या लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये पॉलिटी की बात हो गई। अब देख लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में साथियों भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश और नदियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही इसके साथ ही देख लेते हैं जनसंख्या। जनसंख्या से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देख लेते हैं साथियों जनरल साइंस। जनरल साइंस में साथियों बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जीव विज्ञान में है तो बहुत जीव विज्ञान, अब उसमें क्या क्या पढ़ना है साथियों, जीव विज्ञान में हमको पढ़ना है ऊतक,
एनिमल एंड प्लांट किंगडम, और क्या ह्यूमन डिजीज, ये देखना है साथियों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल, और जो बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं यानी ब्रांचेज हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। और स्ट्रेटेजी के तो साथियों है ही है, जैसे डांस पूछा जाएगा, रामसर साइट कितनी हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन साथियों ऐसे आपको ये इन कोर एरिया टॉपिक्स पे वर्क करना है। समय कम है तो आपको फास्टली रिवीजन करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी साथियों, अब आपको कोई भी चीज़ नहीं नई नहीं पढ़नी है, नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जो आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ उन्हीं का रिवीजन है, यानी जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। तो साथियों अब आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको पता लग गया होगा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और साथियों हम भी आपको बता दें कि हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस के जो टेस्ट हैं वो 5 वीडियो तक अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और जीके एंड जीएस के भी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। और साथियों करंट के भी हमने 7 से 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और हमने जो उनका एक्सप्लेनेशन किया है बहुत ही अच्छे लेवल का किया है। तो साथियों आप उसके माध्यम से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।